बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की इंग्लिश की फ़र्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, टोटल तो इसकी मेरे ख्याल से 14 स्टोरीज़ हैं, देखें 14 है, द एंड ऑफ द बिगनिंग। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक फर्स्ट ही किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होने की वजह से थोड़ा थोड़ा करवा के अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि नया सिलेबस है तो अभी किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो हम लोगों ने इसकी सारी ट्रांसलेशन कर ली थी, ठीक हो गया। तो आज हम लोग इसकी तो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट ऑन द लास्टिंग legacy of Rasulullah as mentioned in the text. How does his life and mission continue to inspire people across different culture and societies today? ये हम लोग की ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट वाली स्टोरी है उसकी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्ट मैंने देखें ये किस तरह से होगा। द लास्टिंग लेगेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हिज टीचिंग ऑफ ट्रूथ। उनकी जो आखिरी थी सबक, उनके जो हमारे लिए आखिरी रहनुमाई थी, आखिरी गाइडेंस थी, वो क्या थी? हमारी टीचिंग ऑफ ट्रूथ, जस्टिस, इक्वालिटी एंड मर्सी। जब उन्होंने हिज्जतुल विदा में, कुतबा हिज्जतुल विदा में आखिरी अल्फाज कहे गए, हिज लाइफ इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। उनकी ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एज हिज टीचिंग्स आर नेसेसरी टू बिल्ड अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उनकी जो बताए हुए तरीके हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी सुन्नतें हमारे लिए एक ऐसा माशरा कायम कर सकती हैं जिसमें पुरअमन और पुरस्कून माहौल मुहैया हो पूरी दुनिया के लिए। ये इनकी जो गाइडेंस है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाई है, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी और अमन वाली रियासत कायम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, what was the importance of Rasulullah's involvement in Hilful Fazul? How does his event shows his commitment to justice? नबी पाक की हिल्फुल फजूल में शिरकत जो थी किस तरह की थी, एंड किस तरह इसने जो मक्का मुकर्रमा के दरमियान जो कमिटमेंट था उसके दरमियान किस तरह इंसाफ किया है। रसूलुल्लाह's involvement in हिल्फुल फजूल shows his commitment to justice। उनका हिल्फुल फजूल में शिरकत करना जो है इंसाफ का ही गुजाहिर करता था, एंड ट्रूथ इवन बिफोर इस्लाम, और सच्चाई को हत्ता कि इस्लाम से पहले। इट वाज अ रिटन एग्रीमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अप्रेस्ड। ये एक तहरीरी जो है कहते हैं ना दस्तखत थी बेटरमेंट के लिए, कि कोई भी जो है अब जो है उस पर गरीब तबके पे नहीं करेगा जुल्म सितम। रसूलुल्लाह सपोर्टेड अप्रेस्ड होता है गरीब तबके को, जो कमज़ोर लोगों को, एंड पुअर। नबी पाक ने हिल्फुल फजूल में शिरकत करके जो गरीब तबके को, कमज़ोर लोगों को ताकत बख्शी कि उनके साथ भी भाई कोई है, तो नबी पाक ने उनको जो है सपोर्ट किया। पता है ना कि मतलब नबी पाक ने फिर इस अहद को ये याद करते हुए कहा कि वो इस जो उन्होंने ये अहद किया था हिल्फुल फजूल में, रिटन एग्रीमेंट, उसको वो नहीं बदलेंगे हत्ता कि उन्हें जो कफ़ार है इसके मुकाबले में बेहतरीन ऊँट भी क्यों ना दे दे। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, how did Hazrat Khadija support Rasulullah both emotionally and financially? Why was her support crucial during the early years of his mission? सो थर्ड का आंसर है कि जो हज़रत खदीजा ने किस तरह नबी पाक को सपोर्ट किया इवन बिफोर इस्लाम, किस तरह उनके साथ सहारा बनी रही। हज़रत खदीजा वाज दी फर्स्ट पर्सन टू एम्ब्रेस इस्लाम। हज़रत खदीजा इस्लाम की पहली खतून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। शी सपोर्टेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात इमोशनली एंड फाइनेंशियली। उन्होंने भी नबी पाक को जो है इमोशनली और फाइनेंशियली, जज्बाती और जो है हर तरह का सहारा दिया। शी वाज अ लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग करैक्टर। वो अच्छे किरदार की, आला किरदार की खातून थी। शी सपोर्टेड वसल्लम सो डैट ऑल पीपल एम्ब्रेस इस्लाम। उन्होंने नबी पाक को सहारा दिया ताकि मतलब वो उनके साथ खड़ी रही कदम ब कदम, साथ ब साथ, राह बराह, ताकि जो तमाम अरब के लोग हैं वो नबी पाक की जो उनका पैगाम था अल्लाह ताला की तरफ से वही को इस्लाम को कबूल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 था,
What was the Charter of Medina and how did it create a new system of governance that promoted fairness and equality? जो मदीना का दस्तूर थी, नई रियासत थी चार्टर ऑफ मदीना, वो कैसा था और इसने किस तरह एक जो है अच्छी और नई रियासत कायम की मदीना में, जो कि इक्वालिटी, जो कि मसावत और जो है अदल व इंसाफ पर मरकूज़ थी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इट वाज अ रिटन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक सोसाइटी। ये जो था रिटन एग्रीमेंट था उनका, तहरीरी जो था दस्तखत थी एक इस्लामी रियासत बनाने में, यूजिंग इट लॉ एंड ऑर्डर, इसके कानून और जो इसके जो ऑर्डर थे उसको उस पर अमल करते हुए। द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी केम इनटू बीइंग, जो पहली इस्लामी रियासत थी वो बन चुकी थी। रसूलुल्लाह एस्टैब्लिश अ पीसफुल एंड जस्ट इस्लामिक स्टेट। रसूलुल्लाह ने जो जो है कायम की एक नहायत ही पुरसकून और अदल इंसाफ वाली ज़िंदगी इन मदीना फॉलोइंग द चार्टर। मदीना में जो उनका दस्तूर था उसको जो उस पर अमल करते हुए। ठीक हो गया कि किस तरह का वो चार्टर था और ये किस तरह फेयरनेस था कि वो नबी पाक ने उसको बनाया था, इसलिए वो अदल इंसाफ पर मरकूज़ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वाज हिजरा फ्रॉम मक्का टू मदीना सो इम्पोर्टेंट? जो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत थी क्यों ज़रूरी थी? एंड हाउ डिड इट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और किस तरह इसने इस्लामिक जो कैलेंडर था, इस्लामिक जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई थी तो इस्लामिक कैलेंडर जो था चेंज हो गया था ना, तो किस तरह इसने चेंज किया, तो वो देखते हैं। आफ्टर द परसिक्यूशन और अर्ली मुस्लिम, पहली लाइन तो ये थी ना, उन्होंने क्यों की, जब कफ़ार का जुल्म सितम मुसलमानों पर हद से ज़्यादा बढ़ गया। हिजरा वाज आर्डर्ड बाय रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। मिग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना विद हिज फॉलोअर्स, अपने पैरोकारों के साथ। दे फाउंड अ वेलकमिंग इन्वायरमेंट फॉर इस्लाम इन मदीना, उन्होंने जो मक्का में एक नई तश्कीलशुदा रियासत कायम की। इस्लामिक कैलेंडर वाज स्टार्टेड, जो इस्लाम का कैलेंडर था, इस्लाम का दस्तूर था, चार्टर था, वो शुरू हो चुका था। एंड मदीना वाज चेंज टू एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, और जो मदीना था एक जो है इस्लामी फलाही रियासत में चेंज हो गया था। आफ्टर दिस पीसफुल फ्लरिशमेंट, इस जो फ्लरिशमेंट होती है तब्दीली, इस पुरअमन और पुरसकून तब्दीली ऑफ इस्लाम की, ये जो पुरसकून जब पूरे मदीने ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये जो पीसफुल फ्लरिशमेंट था, ये जो अमन का मैसेज था, अमन का पैगाम था, वो जो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेंट इनटू फॉरिन लैंड, दूसरे ममालिक में भी भेजना शुरू कर दिया, ताकि भाई वो भी जो है अमन और पुरसकून वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, एक अल्लाह को मानना शुरू कर दें, वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, और वो फिर बुतों की पूजा करना जो छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, why do you think the writer focuses on values like mercy, justice and equality in the rural life? What might be the writer's intention or point of view behind selecting their aspect? जो राइटर है वो क्यों फोकसिस कर रहा है जो अदल इंसाफ पर, मसावत पर, रहम दिली पर, रसूलुल्लाह की जो रहम दिली पर। ठीक है, एंड किस तरह राइटर ने इस जो की पॉइंट के जो अटेंशन है, जो इस पूरी कहानी के व्यूज़ हैं, उनको किस तरह उसने तैयार करके रखा है। The writer focusing on values like mercy, रहमदिली, justice, इंसाफ and equality, मसावत in Rasulullah's life because these are the core values, core अहमियत, अहम, ये ऐसी इक़्तिदार हैं, ऐसी अहम नबी पाक की आदतें हैं to establish a successful society anywhere in world, जो कि इस्टेब्लिश कायम कर सकती हैं a successful society, एक कामयाब माशरा, एक मजबूत माशरा किसी भी दुनिया के कोने में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देयर आर द बेसिक एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, ये बहुत ही ज़्यादा जो है अहम और ज़रूरी और अहमियत वाली क्वालिटीज़ जो है फॉर अ पर्सन, एक इंसान के लिए हैं, जो इसको टू लेड हिज लाइफ, इंसान को आगे बढ़ने में जो है इसको आगे बढ़ने में कामयाब बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हिज फाइनल sermon Rasulullah spoke about the core tenets of Islam. How can his message to understood as a universal call for justice, equality and moral integrity? तो क्वेश्चन नंबर 8 है,
जो हम लोगों ने लास्ट वाली कहानी में किया था ना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह, उसी का ही सेम है। द इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ द फाइनल सरमन वाज इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ब्रदरहुड एंड काइंडनेस। नबी पाक का जो लास्ट सरमन में फाइनल जो आखिरी खुतबे में जो मैसेज था वो था कि मसावत, इंसाफ, इंसानी हकूक़, भाईचारा और रहमदिली, दीज क्वालिटीज़ आर स्टिल रेलिवेंट टूडे। ये जो क्वालिटीज़ हैं आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा अहम है, बिकॉज दीज आर दी इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट्स हैं ऑफ एवरी सोसाइटी, हर किसी माशरे में। तो ये जो हैं ऐसे जो की वर्ड्स हैं, कह लें कि की वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा असूल हैं, जो यही हैं जो हर किसी माशरे को अच्छा और कामयाब बनाने में मदद दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही क्वेश्चन है इसके। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वेस्ट ऑफ मक्का and how did Rasulullah decision to declare general amnesty demonstrate his magnanimity and vision for a unified society? नबी पाक ने जो अपने वापसी पर, मक्का की वापसी पर, मदीना से मक्का की वापसी पर जब वो मक्का में आए तो अपने जो दुश्मन थे ज़ाती, हता कि वो भी दुश्मन जिन्होंने नबी पाक को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुँचाया था, किस तरह उन्हें माफ़ किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड जस्टिस एंड फॉरगिवनेस। नबी पाक ने इंसाफ और जो है रहम दिली का, माफ़ करने का जो है इजहार किया ऑन इज़ रिटर्न टू मक्का, मक्का से वापसी पर, बाय डिक्लेयरिंग अमनेस्टी, हत्ता के बदला लेने के बदले के, अमनेस्टी होता है दुश्मनों के बदले लेने के बदले में, ठीक है, मतलब बदले में अगर हम लोग लड़ाई का बदला दें तो फिर ये मतलब बदले का बदला। ही फॉरगिव हिज फायरेस्ट एनिमीज़, फायरेस्ट बदतरीन, उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। हु ट्रबल्ड हिम पर्सनली, जिन्होंने नबी पाक को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुँचाया था। ही शोड काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज, नबी पाक ने जो है रहमदिली और जो है माफ़ी का इजहार किया, इंस्टेड बजाय के टेकिंग ऑफ रिवेंज, बजाय के बदला लेने के, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन 8 थे जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द पैरेंथेसिस। हम लोगों ने जो पूरी कहानी में पढ़े हैं लफ्ज़ किस तरह से वो यूज़ हुए हैं वो हम लोग फिल कर लेते हैं कि द सोसाइटी ऑफ मक्का एट द टाइम रसूलुल्लाह बर्थ वाज मार्क्ड बाय वाइड सप्रेस्ड आइडोलेटरी एंड जस्टिस। आइडोलेटरी बुत परस्ती, ठीक है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। एक हमारा जो है करैक्टर, यानी कि करैक्टर या करैक्टराइज, ये वाले नहीं, करैक्टर हुआ था रिमार्केबल करैक्टर। इसमें क्या हुआ था, रेपुटेशन फॉर अपहोल्ड एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ही फेयर डीलिंग्स एंड ट्रेड ऑन हिम रेपुटेशन, उनकी जो नबी पाक की मुनसफाना जो उनका कारोबार था, उनकी कारोबार में रहमदिली थी, वो रहमदिली ने क्या कमाया, रेपुटेशन, शोहरत कमाई, फॉर होनेस्टी एंड ट्रूथवर्थीनेस। 4th वाला है, इसमें हम लोग का आएगा अपहोल्ड। 5 वाले में इम्प्रेस्ड, वाज डीपली इम्प्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्रेशन तो कहीं पे भी नहीं ना आया। टू सीक नॉलेज एंड एक्नॉलेज, टू जेनरॉसिटी, इसका आएगा रेवोल्यूशनरी, रेजिलियंस, इक्वलिटी एंड डिसाइसिव, ये वाली, ठीक है। And then next है read the sentence and choose the meaning of the bold word based on how it is used in the text। अब हम लोगों ने अपने ये जो उनका बोल्ड वर्ड्स हुए हैं इनका मीनिंग्स बताना है। द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, फैब्रिक होता है ना ढांचा, तो इसका क्या आएगा, स्ट्रक्चर। फैब्रिक स्ट्रक्चर भी होता है ढांचे, मटेरियल तो नहीं ना आएगा ना, क्लॉथिंग एंड डेकोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे हमारा लफ्ज़ जो है हिल्फुल फजूल। हिल्फुल फजूल क्या था, पनिशमेंट थी, पनिशमेंट तो नहीं थी, एक एग्रीमेंट था, एक जो है उनकी तरफ से दस्तखत थी, एक जो कह ले कि महदा था, मिसाक था, एग्रीमेंट था हिल्फुल फजूल। नेक्स्ट 3rd वाला है रीट, ही वुड फ्रिक्वेंटली रीट केव द हीरा, दोबारा से, गो बैक, ठीक है। रीट मतलब होता है नए सिरे से, शुरू से, तो गो बैक या वापसी भी कह लें। द क्रैश व्यूड हिज मैरिज एज अ थ्रेट होता है ना, कि मतलब मुश्किल में द ट्रेजर्स एंड अथॉरिटी के क्रैश को महसूस हुआ कि उनके जो पुराने बुत हैं वो थ्रेट में है, मुश्किल में है, यहाँ पे क्या लें, डेंजर, खतरे में, डेंजर आएगा। चार्टर डॉक्यूमेंट, चार्टर मिसाक में रियासत, तो डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट है
अस्ट्रैक्टिज्म, तो यहाँ पे एक्सक्लूड, डिसाइसिव है, फेम एंड कंक्लूसिव। परसिक्यूशन होता है क्रूअल ट्रीटमेंट, परसिक्यूशन होता है दबाव, क्रूअल ट्रीटमेंट जहनी, क्रूअल होता है जहनी ज़्यादा तौर पे ट्रीटमेंट। माइग्रेशन एलोकेशन, माइग्रेशन हिजरत, एंड को एग्जिस्टेंस शेयर्ड लाइनिंग। तो ये हम लोगों ने आज या फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स इंग्लिश की फ़र्स्ट वाली जो स्टोरी थी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी कर लिए एंड बोल्ड वर्ड के मीनिंग्स भी, एंड फिर हम लोगों ने इसकी सारी जो है ट्रांसलेशन भी कर ली है। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। सारे क्वेश्चन की भी एक एक वर्ड की मैंने एक एक वर्ड के मीनिंग भी आपको बताया एंड देन फिर इनके भी बताए हैं, ये जो बोल्ड वर्ड है। सो उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर भी नहीं समझ आएगी फिर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।